Hello guys, welcome to GRF EduSites channel. Friends, today we will see the legislative power of president. तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं जिसको हम देख रहे थे, इसमें हम देखते हैं कि भारत के जो प्रेसिडेंट है उसके 3 प्रकार की पावर हैं। ओके, एक पहला हमारा है कार्यपालिका संबंधी शक्ति, दूसरी है विधायी और तीसरा है न्यायिक शक्तियां। ओके, तो आज हम इसमें भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को देखेंगे। तो विधायी शक्ति, जैसा कि हम देखते हैं कि भारत का जो केंद्रीय ढांचा है, केंद्रीय विधानमंडल, तो केंद्रीय विधानमंडल में हमारे कौन कौन से पार्ट आते हैं? हमारे संसद है। ओके, संसद में हमारा लोकसभा, फर्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। ठीक है, तो जैसे कि भारत में केंद्रीय विधानमंडल जो संसद है उसका राष्ट्रपति स्वयं एक हिस्सा है, और इसके तहत हम विधायी शक्तियों के तहत देखते हैं कि जब संसद का कोई भी जो प्रत्येक सत्र यानी जब आयोजित होता है तो उसमें राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया जाता है। तो ये एक प्रकार से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। और इसके साथ ही जब भी संसद द्वारा कोई विधेयक या अधिनियम, कानून जब पारित किया जाता है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद उसमें अंतिम रूप से राष्ट्रपति की कंसेंट या हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अर्थात भारतीय संसद से कोई भी विधेयक जब पारित होता है तो वह अंतिम रूप से विधेयक जो है अधिनियम का रूप कब लेता है? जब राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर कर देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति भारत के राज्यसभा और लोकसभा में जो सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जैसे कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने की जो बात होती है उसमें राष्ट्रपति को यह पावर है कि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा में नॉमिनेट करेगा। और इसके अलावा राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो भी किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। हालांकि अभी वर्तमान में जो लोकसभा में 2 सदस्यों को जो मनोनयन की जो व्यवस्था थी वो उसको अभी समाप्त कर दिया गया है। यह 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत यह वर्तमान में भारतीय संविधान में इसको समाप्त कर दिया गया है। ओके, द नेक्स्ट वन इज आ जाता है अध्यादेश, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये मतलब एक प्रकार से देखते हैं कि जो राष्ट्राध्यक्ष द्वारा घोषित विधिक व्यवस्था अध्यादेश कहलाती है। अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, और यह शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 1 to 3 के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह भारत में कोई भी विधिक व्यवस्था के समान कोई भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। जैसे कि केंद्र में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेसिडेंट को है, वहीं राज्य में हम देखते हैं, राज्य में आर्टिकल 213 के तहत ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किसे दी गई है? राज्यपाल अर्थात गवर्नर को। ठीक है, तो इसके तहत हम देखते हैं कि अनुच्छेद जो 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है, और ये जो अध्यादेश जारी किया जाता है इसको हम देखते हैं इसकी कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। तो पहली बात हमको इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि राष्ट्रपति किसी भी कंडीशन में अध्यादेश तब जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं हो, अर्थात संसद के जो सदन है दोनों सदन सत्र में नहीं हो। इसके अलावा यदि एक सदन सत्र में हो, यदि एक सदन भी लोकसभा या राज्यसभा में से भी कोई एक सदन सत्र में हो, तब भी हमारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि यदि राष्ट्रपति को यह मतलब किसी प्रकार से अनुभूति या समाधान हो जाए कि किसी ऐसे इम्पोर्टेंट विषय पर
निश्चित या तत्काल रूप से कोई कानून या विधि लाने की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति यह उसका व्यक्तिगत निर्णय होगा और वह इस प्रकार से एक अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि अध्यादेश की जो समय सीमा है वह कितना है। तो अध्यादेश जनरली 6 मंथ तक प्रभावी रहता है। कोई भी अध्यादेश जब राष्ट्रपति जारी करता है तो वह जनरली 6 मंथ तक प्रभावी रहेगा, लेकिन इसके बाद संसद के जब सत्र शुरू होता है, शुरू होने के बाद उसके लगभग 7.5 मास सॉरी सॉरी हाँ, लगभग जब संसद का सत्र शुरू होगा तो यानी 6 सप्ताह के भीतर, ओके, 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को सदन से पारित होना आवश्यक है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यानी 6 मंथ एंड 6 वीक। ठीक है, 6 वीक मीन्स टोटल, इसको हम देखते हैं कि टोटल हमारे 7.5 मंथ तक कोई भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। इसकी जो टाइम पीरियड है अध्यादेश का, ऑर्डिनेंस का, वो टोटल 7.5 7.5 माह तक ये प्रभावी रहता है। ठीक है, इसके साथ ही हम देखते हैं कि अध्यादेश किसी भी समय वापस लिया जा सकता है और अध्यादेश की जो न्यायिक विवेचना है यह भी की जा सकती है। ओके, तो जैसा कि हमने देखा कि आज हमने राष्ट्रपति की विधिक शक्तियों और विधिक शक्तियों के साथ अध्यादेश की शक्ति कैसे किस प्रकार लागू की जाती है, और इसके बाद हम आगे देखेंगे राष्ट्रपति की न्याय